दुनिया के तमाम देशों में चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन दिनों कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और इससे चावल उत्पादन में फायदा भी होता हुआ दिखता है। लेकिन कई ऐसी तकनीकें हैं जो कि काफी पुरानी हैं और इसे अब साइंटिफिकली सिद्ध भी किया जा रहा है। दरअसल धान के खेतों में मछली पालन का तकनीक काफी पुराना है और इसे काफी सहायक माना जाता है। इसी बीच अब चीन से राइस फिश को कल्चर को लेकर खबर सामने आई है, जहां 18 देशों के साइंटिस्ट के साथ मिलकर शंघाई में मौजूद ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च टीम ने पुराने चावल मछली को कल्चर खेती के तकनीक के फायदे को कंफर्म किया है। बताया गया है कि चावल के खेत में मछली पालन इकोलॉजिकल खेती और फूड सिक्योरिटी के लिए एक साइंटिफिक रास्ता देता है। इस स्टडी से इस बात की पुष्टि हुई है कि धान की खेती में मछली पालन से न केवल पैदावार बढ़ती है बल्कि इकोलॉजिकल रेगुलेशन के जरिए कीड़ों और बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस रिसर्च में ग्लोबल डेटा के एनालिसिस के आधार पर चावल की खेत में मछली पालन के को कल्चर में चावल की पैदावार पारंपरिक चावल मोनोकल्चर की तुलना में औसतन 12.5% बढ़ी। इसके साथ ही रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मछलियों की मौजूदगी से खेतों में बिना रीढ़ वाले शिकारियों और पैरासाइट्स की संख्या लगभग दोगुनी हो गई, जबकि कीड़े 24.1%, बीमारियां 38.8% और खरपतवार 45.7% कम हो गए। रिसर्च टीम के लीड वैज्ञानिक और यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर वॉन नियानफेंग का कहना है कि ऐसे रिसर्च के नतीजे फूड सिक्योरिटी, पेस्टिसाइड में कमी, खेती से जुड़े नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण और बायोडायवर्सिटी के नुकसान जैसी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा इकोलॉजिकल और प्रोडक्शन फायदा वाले एक सेकेबल सॉल्यूशन देते हैं। इस रिसर्च को लेकर सामने आई खबर के मुताबिक चीनी रिसर्चरों ने यूके, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड और स्पेन जैसे देशों के साथियों के साथ मिलकर इस रिसर्च पर एक पेपर किया, जिसे सेल प्रेस जर्नल करंट बायोलॉजी में कवर आर्टिकल के तौर पर पब्लिश किया गया। गौरतलब है कि चावल की खेती में मछली पालन का तरीका करीब 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। चीन में हान राजवंश के समय से इस तकनीक को अपनाने की बात कही जाती है। बता दें कि चीन के झेजियांग प्रांत के लिशुई शहर के किंगटियन काउंटी में चावल मछली को कल्चर सिस्टम चीन का पहला सिस्टम था, जिसे 2005 में यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबली इंपोर्टेड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का नाम दिया था। अब हालिया रिसर्च में रिसर्चरों का कहना है कि उन्होंने इस बात का पता इस रिसर्च में लगाया है कि चावल मछली को कल्चर मैकेनिज्म पाथवे एनालिसिस के जरिए प्रोडक्शन कैसे बढ़ाता है। बताया गया है कि धान के खेतों में मछली पालन से चावल और कीड़ों के बीच टू ट्रैफिक लेवल रिलेशनशिप में यह तरीका सीधे नुकसानदायक जीवों को दबाकर पैदावार बढ़ाने का काम करता है। गौरतलब है कि चीन के साथ ही भारत में भी धान के खेतों में मछली पालन देखने को मिलती है। यह तरीका चावल की पैदावार बढ़ाने के साथ ही किसानों को आय तथा खाद का एक और स्रोत देता है। धान के खेतों में मछली पालन कर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस तरह धान के खेतों में मछली पालन चावल के उत्पादन के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि धान के खेतों के लिए रोहू, कतला, मृगल, कैटफिश और तिलापिया सबसे उपयुक्त मछलियां मानी जाती हैं, क्योंकि ये कम पानी में भी जीवित रह सकती हैं। अब इस बात की पुष्टि रिसर्च में भी हो चुकी है कि खेत में मछली पालन इकोलॉजिकल खेती और फूड सिक्योरिटी के लिए एक साइंटिफिक रास्ता देता है। धान की खेती में मछली पालन से न केवल पैदावार बल्कि इकोलॉजिकल रेगुलेशन के जरिए कीड़ों और बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी में भी देखने को मिलती है।